आज के इस व्यस्त युग में जहां हर तरफ प्रतिस्पर्धा है, जहां हम निरंतर अपनी पहचान और उद्देश्य की तलाश में रहते हैं, यह आवश्यक हो जाता है कि हम अपने भीतर के प्रकाश को पहचानें। आज हम श्रीमद् भगवत गीता के दशम अध्याय विभूति योग के श्लोक 25 से 30 तक की गहराई में उतरेंगे। ये श्लोक केवल प्राचीन ज्ञान नहीं है, ये वो अमूल्य सूत्र है जो आपको यह समझने में मदद करेंगे कि कैसी वह परम शक्ति जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं इस संपूर्ण सृष्टि के हर कोने में, हर महान गुण में और हर श्रेष्ठ प्राणी में अभिव्यक्त होती है। सोचिए, आप एक विशालकाय ऑर्केस्ट्रा के संगीतकार हैं और आप जानना चाहते हैं कि इस पूरे संगीत का मास्टर कंपोजर कौन है जो हर धुन, हर लय को नियंत्रित करता है। ये श्लोक ठीक उसी प्रकार आपको इस विराट ब्रह्मांड के मास्टर कंपोजर से परिचित कराएंगे। भगवान श्री कृष्ण स्वयं अपनी उन विभूतियों का वर्णन करेंगे जो हमें हर जगह उनकी उपस्थिति का अनुभव कराती है, चाहे वह पहाड़ों की विशालता हो, नदियों का प्रवाह हो या ज्ञानियों का चिंतन हो। यह ज्ञान आपकी दृष्टि को इतनी विशालता देगा कि आप अपने जीवन की हर छोटी बड़ी घटना में, हर चुनौती में और हर रिश्ते में उस दिव्य योजना को देख पाएंगे। यह केवल दार्शनिक समझ नहीं, बल्कि आपके दैनिक जीवन में शक्ति, प्रेरणा और एक गहरे संतोष को लाने का एक सीधा मार्ग है। यह आपको भीतर से सशक्त करेगा, आपके अहंकार को शांत करेगा और आपको जीवन के वास्तविक उद्देश्य की ओर प्रेरित करेगा। महर्षिणां भृगुरहं गिरामस्य मैकमक्षरं यज्ञानां जपयज्ञोऽस्मि स्थावराणां हिमालयः। महर्षियों में मैं भृगु हूँ, शब्दों में एक अक्षर ओम हूँ, यज्ञ में मैं जप यज्ञ हूँ और अचल वस्तुओं में हिमालय हूँ। भगवान श्री कृष्ण अपनी विभूतियों का वर्णन जारी रखते हुए कहते हैं कि महर्षियों में मैं भृगु हूँ जो ज्ञान और तपस्या के प्रतीक है। शब्दों में मैं एक अक्षर ओम हूँ जो ब्रह्मांडीय ध्वनि और परम सत्य का प्रतीक है। यज्ञ में मैं जप यज्ञ हूँ जो सबसे श्रेष्ठ और सरल यज्ञ है और अचल वस्तुओं में मैं हिमालय हूँ जो स्थिरता और विशालता का प्रतीक है। यहाँ भगवान ने उन क्षेत्रों में अपनी उपस्थिति बताई है जहाँ गहराई, पवित्रता और स्थिरता का विशेष महत्व है। महर्षि भृगु ज्ञानियों में अग्रणी है। ओम ब्रह्म का सबसे प्रत्यक्ष प्रतीक है और सभी मंत्रों का मूल है। जप यज्ञ को सबसे श्रेष्ठ इसीलिए कहा गया है क्योंकि यह मन को शुद्ध करता है और इसमें किसी बाहरी सामग्री की आवश्यकता नहीं होती। हिमालय अपनी अडिगता और विशालता के लिए विख्यात है। यह श्लोक हमें सिखाता है कि परमात्मा केवल बाहरी आडंबरों में नहीं, बल्कि सूक्ष्म ध्वनि, आंतरिक साधना और अडिग दृढ़ता में भी व्याप्त है। आधुनिक जीवन में हम अक्सर बाहरी सफलताओं और भौतिक उपलब्धियों के पीछे भागते हैं। यह श्लोक हमें याद दिलाता है कि सच्ची शक्ति और पवित्रता हमारे भीतर, हमारे चिंतन में और हमारे आंतरिक संकल्प में निहित है। अपने मन को शांत करें और ओम का जाप करें। बाहरी आडंबरों के बजाय आंतरिक साधना पर ध्यान दें। अपने जीवन में हिमालय जैसी स्थिरता और दृढ़ता लाने का प्रयास करें और आप ईश्वर को अपने करीब महसूस करेंगे।
अश्वत्थः सर्ववृक्षाणां देवर्षीणां च नारदः गन्धर्वाणामचित्रत्थः सिद्धानां कपिलो मुनिः। सभी वृक्षों में मैं अश्वत्थ हूँ, देवर्षियों में मैं नारद हूँ, गंधर्वों में मैं चित्ररथ हूँ और सिद्धों में मैं कपिल मुनि हूँ। भगवान श्री कृष्ण अपनी विभूतियों का वर्णन करते हुए कहते हैं कि सभी वृक्षों में मैं अश्वत्थ यानी पीपल का वृक्ष हूँ, जो दीर्घायु और ज्ञान का प्रतीक है, जिसके नीचे बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था। देवर्षियों में मैं नारद हूँ, जो भक्तों के बीच भगवान का संदेश वाहक है। गंधर्वों में मैं चित्ररथ हूँ, जो संगीत और कला में श्रेष्ठ है, और सिद्धों में मैं कपिल मुनि हूँ, जो सांख्य दर्शन के प्रणेता और सिद्धों में प्रमुख है। यहाँ भगवान उन क्षेत्रों में अपनी उपस्थिति बता रहे हैं जहाँ स्थायित्व, भक्ति, कला और दार्शनिक ज्ञान का विशेष महत्व है। पीपल का वृक्ष अपनी दीर्घायु और निरंतर विकास के लिए जाना जाता है। नारद मुनि भक्तों और भगवान के बीच सेतु का कार्य करते हैं। चित्ररथ कला और सौंदर्य के प्रतीक है और कपिल मुनि आत्मज्ञान और दर्शन के उच्चतम सत्र को दर्शाते हैं। यह श्लोक हमें सिखाता है कि परमात्मा केवल धार्मिक प्रतीकों में ही नहीं, बल्कि प्रकृति की स्थायित्व में, कला के सौंदर्य में और दार्शनिक ज्ञान की गहराई में भी व्याप्त है। आधुनिक जीवन में हम अक्सर प्रकृति से दूर हो जाते हैं और कला तथा दर्शन की उपेक्षा करते हैं। यह श्लोक हमें याद दिलाता है कि हर जगह दिव्यता मौजूद है और हमें इन रूपों में भी उसे पहचानना चाहिए। प्रकृति से जुड़े, कला और संगीत में दिव्यता को खोजें और आत्मज्ञान के लिए दार्शनिक चिंतन करें। इन सभी में आपको ईश्वर का अनुभव होगा और आपका जीवन अधिक समृद्ध व सार्थक बनेगा। उच्चैश्रवसमश्वानां विद्धि माममृतोद्भवम् ऐरावतं गजेन्द्राणां नराणां च नराधिपम्। उच्चैश्रवा नामक घोड़ों में मैं अमृत से उत्पन्न उच्चैश्रवा हूँ। हाथियों में मैं ऐरावत हूँ और मनुष्यों में मैं राजा हूँ। भगवान श्री कृष्ण अपनी विभूतियों को जारी रखते हुए कहते हैं, घोड़ों में तुम मुझे उच्चैश्रवा, जो समुद्र मंथन से उत्पन्न हुआ था और सबसे श्रेष्ठ अश्व है, जानो। हाथियों में मैं ऐरावत हूँ, जो इंद्र का हाथी और सबसे शक्तिशाली गज है, और मनुष्य में मैं राजा हूँ, जो न्याय और व्यवस्था का प्रतीक है। यहाँ भगवान ने उन क्षेत्रों में अपनी उपस्थिति बताई है जहाँ शक्ति, नेतृत्व और सर्वोच्चता का विशेष महत्व है। उच्चैश्रवा और ऐरावत अपनी शक्ति और भव्यता के लिए प्रसिद्ध है, जबकि राजा समाज में व्यवस्था और न्याय स्थापित करता है। यह श्लोक हमें सिखाता है कि परमात्मा केवल आध्यात्मिक क्षेत्र में ही नहीं, बल्कि भौतिक शक्ति, नेतृत्व और सामाजिक व्यवस्था में भी प्रकट होता है। आधुनिक जीवन में हम अक्सर शक्ति और नेतृत्व को केवल मानवीय गुणों के रूप में देखते हैं। यह श्लोक हमें याद दिलाता है कि जब कोई व्यक्ति या वस्तु अपने क्षेत्र में उच्चतम प्रदर्शन करती है, तो वह वास्तव में उस परम शक्ति की अभिव्यक्ति होती है। यह हमें अपने कर्तव्य को जिम्मेदारी से निभाने और न्यायपूर्ण नेतृत्व करने के लिए प्रेरित करता है, क्योंकि ये भी ईश्वरीय गुण है। अपने कार्यक्षेत्र में अपने सर्वश्रेष्ठ क्षमता का प्रदर्शन करें।
एक नेता के रूप में न्याय और व्यवस्था स्थापित करे और एक अनुयायी के रूप में सम्मान और निष्ठा रखे। अपनी शक्ति और प्रभाव का उपयोग समाज के कल्याण के लिए करे, क्योंकि यह भी ईश्वर की सेवा है। आयुधानामहं वज्रं धेनूनामस्मि कामधुक् प्रजनश्चास्मि कन्दर्पः सर्पाणामस्मि वासुकिः। शस्त्रों में मैं वज्र हूँ, गायों में कामधेनु हूँ, संतान उत्पन्न करने वाले देवताओं में मैं कामदेव हूँ और सांपों में मैं वासुकी हूँ। भगवान श्री कृष्ण अपनी विभूतियों का वर्णन करते हुए कहते हैं कि शस्त्रों में मैं वज्र हूँ जो सबसे शक्तिशाली और अविनाशी है। गायों में मैं कामधेनु हूँ जो सबकी इच्छाओं को पूर्ण करने वाली है। संतान उत्पन्न करने वाले देवताओं में मैं कामदेव हूँ जो सृष्टि के निरंतरता का प्रतीक है। और सांपों में मैं वासुकी हूँ जो नागों में प्रमुख और शक्तिशाली है। यहाँ भगवान ने उन क्षेत्रों में अपनी उपस्थिति बताई है जहाँ अभेद्य शक्ति, प्रचुरता, सृष्टि की निरंतरता और रहस्यमयी सामर्थ्य का विशेष महत्व है। वज्र अपनी शक्ति के लिए जाना जाता है। कामधेनु समृद्धि और इच्छा पूर्ति का प्रतीक है। कामदेव जीवन को आगे बढ़ाने वाली शक्ति है और वासुकी अपनी महान शक्ति और रहस्यमयी प्रकृति के लिए जाना जाता है। यह श्लोक हमें सिखाता है कि परमात्मा केवल शुभ और सुंदर रूपों में ही नहीं, बल्कि शक्ति, इच्छा शक्ति और यहाँ तक कि भयभीत करने वाले रूपों में भी मौजूद है। आधुनिक जीवन में हम अक्सर केवल उन्हीं चीजों को स्वीकार करते हैं जो हमें सुखद लगती है। यह श्लोक हमें बताता है कि जीवन के हर पहलू में दिव्यता मौजूद है और हमें इसे सभी रूपों में स्वीकार करना सीखना चाहिए। जीवन की हर शक्ति में, हर इच्छा में और हर रहस्य में दिव्यता को पहचाने, अपनी इच्छाओं को नियंत्रित करें और शक्ति का प्रयोग रचनात्मक कार्य के लिए करें। समझे कि हर पहलू में ईश्वर की ही उपस्थिति है। अनन्तश्चास्मि नागानां वरुणो यादसामहं पितॄणामर्यमा चास्मि यमः संयमतामहम्। नागों में मैं अनंत हूँ, जलचरों में मैं वरुण हूँ, पितरों में मैं आर्यमा हूँ और नियमों का पालन करने वालों में मैं यम हूँ। भगवान श्री कृष्ण अपनी विभूतियों का वर्णन करते हुए कहते हैं, नागों में मैं अनंत हूँ, जो शेष नाग भी कहलाते हैं और भगवान विष्णु का आसन है, असीमता का प्रतीक है। जलचरों में मैं वरुण हूँ, जो जल के देवता और व्यवस्था के नियंत्रक है। पितरों में मैं आर्यमा हूँ, जो पितरों के प्रमुख है और नियमों का पालन करने में मैं यम हूँ, जो न्याय और अनुशासन के देवता है। यहाँ भगवान ने उन क्षेत्रों में अपनी उपस्थिति बताई है जहाँ असीमता, नियम, व्यवस्था और न्याय का विशेष महत्व है। अनंत अपनी असीमता और स्थिरता के लिए जाने जाते हैं। वरुण ब्रह्मांडीय नियमों के संरक्षक हैं। आर्यमा हमारे पूर्वजों और परंपराओं का प्रतिनिधित्व करते हैं और यम न्याय और कर्म के परिणामों के नियंत्रक है। यह श्लोक हमें सिखाता है कि परमात्मा केवल सृजन और पालन करता नहीं, बल्कि नियमों, व्यवस्था और न्याय में भी व्याप्त है। आधुनिक जीवन में हम अक्सर नियमों को बोझ समझते हैं और न्याय में विश्वास खो देते हैं। यह श्लोक हमें याद दिलाता है
कि ब्रह्मांड एक निश्चित व्यवस्था और नियमों पर चलता है और उन्हीं में दिव्यता है। यह हमें अनुशासन, न्याय और अपनी परंपराओं का सम्मान करने के लिए प्रेरित करता है। जीवन में अनुशासन और व्यवस्था बनाए रखें, न्यायपूर्ण बने और अपने पूर्वजों तथा परंपराओं का सम्मान करें। जब आप ब्रह्मांडीय नियमों के अनुरूप चलते हैं, तब आपको भीतर से शांति और संतुलन का अनुभव होगा। प्रह्लादश्चास्मि दैत्यानां कालः कलयतामहं मृगाणां च मृगेन्द्रोऽहं वैनतेयश्च पक्षिणाम्। दैत्य में मैं प्रहलाद हूँ, गणना करने वालों में मैं काल हूँ, पशुओं में मैं मृगों का राजा सिंह हूँ और पक्षियों में मैं गरुड़ हूँ। भगवान श्री कृष्ण अपनी विभूतियों का वर्णन करते हुए कहते हैं कि दैत्य में मैं प्रहलाद हूँ, जो दैत्य होकर भी परम भक्त थे और भक्ति की सर्वोच्चता का प्रतीक है। गणना करने वालों में मैं काल हूँ, जो समय का नियंत्रक और सबसे शक्तिशाली गणना करता है। पशुओं में मैं मृगों का राजा सिंह हूँ, जो शक्ति और पराक्रम का प्रतीक है। और पक्षियों में मैं गरुड़ हूँ, जो भगवान विष्णु का वाहन और सभी पक्षियों में श्रेष्ठ है। यहाँ भगवान ने उन क्षेत्रों में अपनी उपस्थिति बताई है जहाँ अटूट भक्ति, समय की शक्ति, वीरता और सर्वोच्चता का विशेष महत्व है। प्रहलाद भक्ति का ऐसा उदाहरण है जो किसी भी परिस्थिति में विचलित नहीं हुई। काल सबसे बड़ी शक्ति है जो सबको ग्रास लेती है। सिंह अपनी शक्ति और निर्भीकता के लिए जाना जाता है और गरुड़ अपनी गति और प्रभुता के लिए प्रसिद्ध है। यह श्लोक हमें सिखाता है कि परमात्मा केवल बाहरी रूपों में ही नहीं, बल्कि अटूट भक्ति में, समय की अपरिवर्तनीय शक्ति में और श्रेष्ठता के हर रूप में भी व्याप्त है। आधुनिक जीवन में हम अक्सर समय से भागते हैं और शक्ति को गलत समझते हैं। यह श्लोक हमें याद दिलाता है कि समय ही सबसे बड़ा नियंत्रक है और सच्ची शक्ति, भक्ति और निर्भीकता में निहित है। अपनी भक्ति में अटूट रहे, समय के महत्व को समझे और उसका सदुपयोग करें। अपने भीतर सिंह जैसे निर्भीकता और गरुड़ जैसी ऊंची उड़ान भरने की क्षमता विकसित करें। यह आपको जीवन में हर चुनौती का सामना करने की शक्ति देगा। इन अद्भुत श्लोकों में हमने भगवान श्री कृष्ण की अनंत विभूतियों का एक और दर्शन किया। हमने देखा कि कैसे वे हर श्रेष्ठ प्राणी में, हर पवित्र ध्वनि में, हर शक्तिशाली वस्तु में और हर महान गुण में व्याप्त है। वे भक्ति में प्रहलाद है, समय में काल है और हर प्रकार की श्रेष्ठता का मूल है। यह ज्ञान हमें यह सिखाता है कि परमात्मा कहीं दूर नहीं, बल्कि हमारे आसपास, हमारे भीतर और इस सृष्टि के हर कण में उसी विराट रूप में प्रकट है। अब समय है इस गहन ज्ञान को अपने जीवन में उतारने का। अपने अहंकार को त्याग कर हर व्यक्ति, हर वस्तु और हर परिस्थिति में उस परम शक्ति को देखने का प्रयास करें। जब आप एक ज्ञानी के शब्दों में, एक नेता के मार्गदर्शन में या प्रकृति की विशालता में दिव्यता का अनुभव करते हैं, तब आपका जीवन एक आध्यात्मिक उत्सव बन जाता है। अपनी भक्ति को दृढ़ करें, समय का सदुपयोग करें और अपने भीतर की शक्तियों को पहचानें। यह सत्य आपको भीतर से सशक्त करेगा, आपकी दृष्टि को विस्तृत करेगा और आपको जीवन के हर पहलू में एक गहरा अर्थ और संतोष प्रदान करेगा।
याद रखें, आप स्वयं उस परम शक्ति का एक छोटा सा अंश है और आपकी क्षमताएं अनंत है।